जब वहाँ थी तो हम तो बहुत परेशान थे कि हमारी बिटिया वहाँ फंस गई, हम कैसे रहेंगे यहाँ, एकलौती बेटी है। बाद 10 किलोमीटर का सफ़र हम लोग पैदल तय किए। उसके बाद हम बॉर्डर पे पहुँचे, रोमानिया बॉर्डर पे। फिर वहाँ पे हमें 15 मीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करने में 12 घंटे लगे। अपने आप ग्रुपिंग करके वहाँ से निकल गए कि मरना तो है ये है, यहाँ रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे, रास्ते में हो सकता है बच जाएं और नहीं बचेंगे तो मरना तो ये है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। मेरा नाम दीक्षा वर्मा है। मैं राजमणि वर्मा की पुत्री हूँ और मेरा घर है मगरामा, कादीपुर, सुल्तानपुर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो हमले हो रहे हैं, तो मैं उसमें अपने सफ़र के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं यूक्रेन जब मैं इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो मैं जब वहाँ पे 24 को जब एयरपोर्ट पे मिसाइल गिरी थी तो मॉर्निंग के 4:30 AM हो रहे थे, तो हम लोग उसकी डर की वजह से उठ गए। फिर उसके बाद हम लोग के अंदर जो दहशत पैदा हुई उसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। फिर हम मतलब टैक्सी वगैरह बुक करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हुई। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग की हमें टैक्सी मिली, तो उसके बाद हम लोग एम्बेसी की एडवाइजरी थी कि हमें नहीं जाना है बॉर्डर पे, बट हम एम्बेसी के अगेंस्ट जाके टैक्सी बुक किए और फिर हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ चले। फिर टैक्सी वाले ने हमें 10 किलोमीटर पहले उतार दिया। उसके बाद 10 किलोमीटर का सफ़र हम लोग पैदल तय किए। उसके बाद हम बॉर्डर पे पहुँचे, रोमानिया बॉर्डर पे। फिर वहाँ पे हमें 15 मीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करने में 12 घंटे लगे। फिर उसके बाद हम जब रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस हुए, फिर वहाँ पे बसेस थी जो हमें एयरपोर्ट पे ले जा रही थी। फिर हम 7-8 घंटे में बुकारेस्ट एयरपोर्ट पे पहुँचे। फिर वहाँ से 7 घंटे वेट करने के बाद हमारी फ़्लाइट हुई। फ़्लाइट का नाम है एयर इंडिया। हम एयर इंडिया के थ्रू दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे। फिर उसके बाद वहाँ से उतरने के बाद हमें मतलब सरकार ने हमारे लिए टैक्सी कर रखी थी, वो हमें लेके गई यूपी भवन में। फिर यूपी भवन में नाश्ता वगैरह करा के, इंटरव्यू लेके, फिर वो हमारे घर के गेट तक छोड़ के गई टैक्सी। वीडियो कॉल से बात हुआ करती थी बिटिया से, इसलिए थोड़ा आश्वस्त थे। लेकिन जब वहाँ पर बमबारी हो रही थी, मिसाइलें लग रही थी, तो दीक्षा वर्मा ने वहाँ से बताया करती थी कि मतलब कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा है। वहाँ की एम्बेसी जो है रोक रही थी, मतलब कि आप भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड में रहिए, आप लोग सेफ रहेंगे। लेकिन इन लोगों ने अपने आप ग्रुपिंग करके वहाँ से निकल गए कि मरना तो है ये है, यहाँ रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे, रास्ते में हो सकता है बच जाएं और नहीं बचेंगे तो मरना तो ये है। तो ये लोग अपने जान पर खेल करके बॉर्डर की तरफ अपनी टैक्सी करके निकल गए हैं। ये जब से घर आ गई वापस, तब से हमें बहुत खुशी मिली है। जब वहाँ थी तो हम तो बहुत परेशान थे कि हमारी बिटिया वहाँ फंस गई, हम कैसे रहेंगे यहाँ, एकलौती बेटी है, हमें तो बहुत कष्ट हो रहा था। लेकिन हमने कहा, जब सुना तो भाई आप लोग बेटा निकल जाओ वहाँ से, चाहे जैसे निकलो और चाहे जितना पैसा लगे हम लोग लगाएंगे और आप बॉर्डर क्रॉस करके आइए। यही सब हमने इसको बताया। उसके पहले टिकट नहीं मिल रहा था, नहीं तो हम तो उसके पहले ही कह रहे थे कि आप चलिए आओ जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। अब आज आपकी बिटिया आपके पास है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है कि हमारी बिटिया आ गई। कम से कम एक बिटिया कम से कम हमारे पास आ गई। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।